हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी 2023 का मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। यहाँ पे हम पेपर 1 से स्टार्ट करके पेपर 6 तक के सारे कवर करेंगे। अभी हमने पेपर 5 ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। पेपर 6 अभी हमने किया है, स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम 11 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अभी हमारा 12th क्वेश्चन होगा यहाँ। और ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करवाते हैं आपको, और इसकी पीडीएफ आप मेरे चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी जो आंसर है उसको किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। हम 3 फॉर्मेट फॉलो करते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। जैसे जैसे हम ये करते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो ये हमारा पेपर 6 है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। और आप मेरे साथ ही आंसर लिखिए, एक शीट लेकर। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिखिए, फिर आंसर लिखिए और यहाँ पे कीवर्ड्स लिखिए। तो आपके पास ही अपना एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो जाएगा आपका, जो आपकी हेल्प करेगा डायरेक्टली आपके मीन्स आंसर राइटिंग रिवीजन में। ओके, तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट रिसेंट इनिशिएटिव हैज द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडरटेकन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। तो ये कुछ हमारे डायरेक्टिव्स हैं। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स, ओके, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। ये हमारे कीवर्ड्स हैं, आप इनको एग्जाम में भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये आपकी एक हेल्प करेंगे, आपको पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है। अब यहाँ पे हम जो अपने मॉडल आंसर स्टार्ट करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो भी कीवर्ड्स हैं या तो उनको आप डिफाइन कर दीजिए, या अगर उनको कोई डेफिनेशन है उनकी तो आप डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास कोई डेटा है आप वो मेंशन कर सकते हैं। कोई टाइमलाइन अगर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई आर्टिकल, सेक्शन या सब सेक्शन आपको पता है, कोई केस लॉ पता है, तो आप उसका भी रेफरेंस देके अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज embarked ऑन एन ambitious journey to transform the state into a preferred investment destination in India, recognizing the pivotal role of investment in driving economic growth and job creation. The state has launched several initiatives aimed at attracting domestic and international investors by creating a conducive business environment. हमने ये एक अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा दिया कॉन्टेक्चुअल नेचर का। और अगर आपके पास कोई डेटा हो कि कितना इन्वेस्टमेंट आया है और कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, तो आप वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी लिखने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में आपकी जो भी डिमांड है आप उसको एज अ हेडिंग प्रोवाइड कर दीजिए अपने आंसर की। तो आपको डायरेक्शन मिलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में आंसर लिखना है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है। इनिशिएटिव हैव द गवर्नमेंट अंडरटेकन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। तो आप ये ना बॉक्स में भी कर सकते हैं, ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन का मेथड होता है। तो हमारा फर्स्ट आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, नंबरिंग भी दे सकते हैं और ये पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। इसमें हमने पहले लिखा है इन्वेस्टर समिट, जो यूपी में लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसका रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश हैज ऑर्गेनाइज हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर समिट टू शोकेस द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। वो कौन कौन से सेक्टर हैं? आईटी है, एग्री बिजनेस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग टू पोटेंशियल इन्वेस्टर। आप यहाँ कुछ डेटा भी लिख सकते हैं जो गवर्नमेंट को एमओयू साइन हुए हैं।
बड़ी बड़ी कंपनियों से आप उसका भी रेफरेंस यहाँ दे सकते हैं। सेकंड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। द स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म्स टू improve the ease of doing business, including the simplification of procedures, digitization of approvals, and establishment of a single window system for clearance and license. Next point, infrastructure development. Significant investment have been made in developing infrastructure including road, airports, power supply to ensure a robust framework that supports industrial and commercial activities. नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इंडस्ट्रियल एंड सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज। उत्तर प्रदेश हैज फॉर्मुलेटेड अट्रैक्टिव इंडस्ट्रियल एंड सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज ऑफरिंग incentives, subsidies, and tax exemption to investors. Notable among these are the IT policies, electronic manufacturing policies, agribusiness policies. Next, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में आप लिख सकते हैं रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ अलाइनिंग विद द इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट। ओके, यहाँ पे ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने इन्वेस्ट यूपी की ये आपका डायग्राम लिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं और यहाँ से अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो वो चीज़ें आप यहाँ से अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब हम कंक्लूजन में लिखेंगे। कंक्लूजन लिखने का तरीका होता है कि आप अपने आंसर को समराइज कीजिए, जो भी आपने बॉडी में लिखा है उसको एक समरी फॉर्म दे दीजिए। यहाँ पे आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, सजेशंस हैं अगर आपके वो भी लिख सकते हैं, कोई कमेटी की रिकमेंडेशन या सजेशन है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कहा है तो आप उसका रेफरेंस देके अपने आंसर को एक गुड नोट पे एंड कर सकते हैं। ठीक है, देन अब कंक्लूजन में हम यहाँ लिखेंगे थ्रू दीज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिव इनिशिएटिव the government of Uttar Pradesh is not only aiming to attract investment but also to foster sustainable economic growth। ये कहना है सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आए, उसके साथ साथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए एंड डेवलपमेंट बाय इम्प्रूविंग दीज ऑफ by improving the ease of doing business, enhancing infrastructure, offering attractive incentives and focusing on skill development। ये देखिए हमने सारा यहाँ पे समराइज कर दिया। उत्तर प्रदेश इज वेल पोजिशन टू इमर्ज एज ए लीडिंग इन्वेस्टमेंट हब इन इंडिया, promising a bright future for its economy and its people। अब कुछ वैल्यू एडिशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। जो 2023 में इन्वेस्टर समिट हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शेड्यूल्ड फॉर 10 to 12 फरवरी, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है इसलिए यहाँ पे ये पुराना डाटा है। 2023 एट लखनऊ इन फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट समिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 3 day लॉन्ग इन्वेस्टमेंट था और यहाँ पे उत्तर प्रदेश हैज सेट UPGIS 2023 is an initiative aligned to the vision of Honorable Prime Minister of India of making our country is a $5 trillion economy, toward which the government of Uttar Pradesh has set an टारगेट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी इन नेक्स्ट 5 है। तो ये 2027 तक का टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का यूपी को, तो आप ये चीज भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम हिंदी में डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि जो हिंदी में हम डिस्कस करेंगे ना, हमने ट्रांसलेट किया है गूगल के से। तो अगर आपको यहाँ पे कोई वोकैब में कोई मिस्टेक लगती है या कुछ आपको लगता है और कुछ अच्छा लिखना चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे और बाकी के जो और भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स को पढ़ेंगे तो उनका भी जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यहाँ पे हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए कौन सी हाल की पहले की हैं। तो हम इस आंसर को भी 3 फॉर्मेट में पढ़ेंगे। अभी हमारा मॉडल जो उत्तर है प्रस्तावना हम लिखेंगे इसकी उत्तर प्रदेश। तो ये आप ना एक बार इंग्लिश वाला आंसर भी देख लीजिए, जो स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है तो वो मैं ऑलरेडी वहां डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहां से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को भारत में पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में
बदलने की महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है। निवेश की आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में केंद्रीय भूमिका को पहचानते हुए राज्य ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल व्यापारिक माहौल सृजित करने के लिए कई पहले शुरू की हैं। मुख्य भाग में हम जो हमारा क्वेश्चन की डिमांड है हम वही लिख देंगे। राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कौन सी पहले की हैं? फर्स्ट हमारा हो जाएगा निवेश सम्मेलन। उत्तर प्रदेश ने आईटी, कृषि, व्यापार, अक्षय ऊर्जा और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए उच्च प्रोफाइल निवेशक सम्मेलनों का आयोजन किया है। सेकंड, कारोबार करने में आसानी। राज्य ने कारोबार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए सुधार लागू किए हैं, जिसमें प्रक्रियाओं को सरल बनाना, मंजूरियों का डिजिटलीकरण और स्पष्टीकरण और लाइसेंस के लिए एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना शामिल है। अवसंरचना में हम लिखेंगे औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सड़कों, हवाई अड्डों, बिजली आपूर्ति सहित अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। हमारा फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे औद्योगिक और क्षेत्र विशिष्ट नीतियां, सेक्टर स्पेसिफिक जिसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश ने निवेशकों को प्रोत्साहन, सब्सिडी और कर छूट प्रदान करने वाली आकर्षक औद्योगिक और क्षेत्र विशिष्ट नीतियां तैयार की हैं। इनमें से आईटी नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, कृषि व्यापार नीति प्रमुख है। लास्ट हमारा होगा कौशल विकास पहले। एक कुशल कार्यबल के महत्व को पहचानते हुए सरकार ने युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। और निष्कर्ष में हम समराइज करेंगे अपने आंसर को। इन रणनीतिक पहलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार निवेश आकर्षित करने के साथ साथ सतत आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखी है। व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने, अवसंरचना को बेहतर बनाने, आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करने और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके उत्तर प्रदेश भारत में एक अग्रणी निवेश हब के रूप में सामर्थ्यपूर्ण स्थान पर है, जो अपनी अर्थव्यवस्था और अपने लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी देता है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन वाली चीजें हैं जो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिए हैं कि 2023 में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उत्तर प्रदेश ग्लोबल निवेशक सम्मेलन, वहां पे ये 3 दिन तक चला था। यहाँ पे जो निवेशक आए थे वो अलग अलग जगहों से, कारपोरेट नेता, व्यापारिक अधिकारी, विश्वविद्यालय, थिंक टैंक, विश्व भर से राजनीतिक और सरकारी नेतृत्व को एक साथ लाने का आयोजन किया गया था यहाँ पे। और यहाँ पे टारगेट था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है इंडिया को, उसके उपलक्ष्य में था ये। और 1 ट्रिलियन का टारगेट यूपी का है 2027 तक इसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। तो ये हमने एक आंसर डिस्कस कर लिया है। तो इसमें हम 3 फॉर्मेट जो हमारा है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे ही चैनल पे आप देखते रहिए सारे क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन मेरे साथ लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।